सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आ चुके हैं आप लोग के बीच रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन अर्थात खून का संबंध, खून का रिश्ता। तो इसमें कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जनरल कंपटीशन का जो यदि रीजनिंग पूछेगा तो ब्लड रिलेशन का नाम ना आए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे झारखंड एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे दरोगा हो, चाहे यूपीएससी हो। कहीं पर भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि ब्लड रिलेशन नहीं रहेगा। तो आप लोग कृपया करके इसको बढ़िया से देखेंगे, और जो भी हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है, और हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं जो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। सबसे पहले अब यहाँ देख लीजिए, साफ साफ लिख दिए हैं। यहाँ पे कह रहा है इस सेक्शन में सामान्यतः 1 से 5 प्रश्न, यानी 1 से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, और वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में पूछेगा। इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें सीधे संबंधों को भी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है। यानी साफ साफ आपको नहीं कहेगा, वो गंदा करके आपको कहेगा जवाब दीजिए। यानी सीधा सीधा नहीं बताएगा, उल्टा पुल्टा घुमा के दिमाग जब चकरा जाएगा तब जाकर आपको बताएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ का आपको पात्रों के बीच संबंध स्थापित करना है। आपसे मूल रूप से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले में किसी के द्वारा कहे गए बात से आपकी संबंध ज्ञात करना होता है, कोई दूसरा तीसरा बोल रहा है उसके बीच में संबंध स्थापित करना, और दूसरे में सिंबल्स के रूप में, जो कि हम एक एक करके अभी आपको बताएंगे। तो अभी जो हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे सिंबल वाला नहीं बताएंगे, पहले पहला टाइप बताएंगे, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, फिर चौथा टाइप, एक लाइन से बता देंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे मेल और फीमेल को डिनोट करने के लिए, वहाँ इंडिकेट करने के लिए, जो हम बार बार मेल फीमेल नहीं लिखेंगे, और ना ही किसी लड़का और लड़की के नाम के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे वो मेल है कि फीमेल है। हमको नाम से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ जब तक पता ना चले कि ये मेल है तब तक हम उसको मेल नहीं मानेंगे, और जब तक पता ना चले कि हम वो फीमेल है तो उसको तब तक फीमेल नहीं मानेंगे। यदि किसी का नाम सुमन है तो अपने बुद्धि और विवेक से नहीं बोलेंगे कि लड़का है, या कोई अपने बुद्धि विवेक से नहीं बोलेंगे कि लड़की है। तो इस तरीके कुछ ऐसे भी नाम है जो कॉमन होता है, इसलिए हम वहाँ पे नाम से रिलेशन में मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। जब तक पता ना चल जाए मेल है तब तक नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेल और फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे। तो मेल के लिए हम आयत का प्रयोग करते हैं, ये आयत का प्रयोग करते हैं, और फीमेल के लिए गोला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ये फीमेल के लिए गोला का प्रयोग करते हैं और इसके लिए मेल के लिए आयत का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं मेल को प्लस भी माना जाता है और फीमेल को माइनस भी माना जाता है। अब मेल को प्लस क्यों माना जाता है, फीमेल को माइनस क्यों माना जाता है, बड़ी सोचने के बाद मुझे पता चला। जो मेल को प्लस और फीमेल को माइनस क्यों माना जाता है, क्योंकि फीमेल का मतलब होती है बेटी, और बेटी जब भी किसी के घर में पैदा होती है तो उसे पराया धन समझा जाता है। यानी वो जान रहे हैं उसके माता पिता, ये मेरे यहाँ सब दिन नहीं रहेगी, कुछ दिन रहेगी, फिर मेरा घर छोड़ के फुर्र हो जाएगी, तो इसलिए उसको माइनस रखा जाता है। और यदि प्लस की बात है, बेटा मेल मेंबर यदि प्लस, ये विकलांग भी होता है ना, तो वो जायदाद का बंटवारा होता है, तो होता है बंटवारा लेकिन लिखा गया प्लस, यानी उसकी संख्या, उसको काउंट किया जाएगा जो कितने हिस्से में बटेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का बोध करना है। अब गलती नहीं होना चाहिए। अब और आयत से मेल और वृत्त से फीमेल, दोनों में से जो मानना है मान लीजिए। अब चलते हैं इसमें किस किस तरीके का बात होता है। देखिए, ये आपके पास जो है, सबसे पहला ये जनरेशन चार्ट है। जनरेशन का चार्ट मतलब, जनरेशन मतलब समझ ही रहे हैं पीढ़ी, और यहाँ पे चार्ट मतलब पीढ़ी का ग्राफ बनाया है, जनरेशन चार्ट है। अब इसमें जनरेशन चार्ट में क्या क्या बात की चर्चा की, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका स्वाइन की पीढ़ी है। स्वाइन की पीढ़ी का मतलब है सेल्फ है। अब यहाँ देखिए, इस पीढ़ी में, स्वाइन की पीढ़ी में किसको किसको आप ले सकते हैं।
सबसे पहले तो अपने आप को ले लीजिए, तब न किसी दूसरे के बारे में सोचिएगा। अपना होशे न सूरदास के बर्तों का मतलब समझ रहे हैं ना। अपना बारे में पता नहीं कि दूसरे के बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ये ज़्यादा बुद्धिमान लोग खास करके करते हैं। या अपना उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में ध्यान रखता है, जो उसका कब शादी है, उसकी कौन गर्लफ्रेंड पट गई, उसको कौन छोड़ के भाग गई है। तो ये खास करके आप लोग के जो जवानी में सब किया जाता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब कहता है खुद, सेल्फ हो गया। अब यहाँ है उसके बाद है ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई हो गया। बहन सिस्टर है। अब सिस्टर, जब देखिए आप निपट गए तो अपने भाई बहन के बारे में सोचिएगा, और जब आपका भाई बहन भी निपट जाता है शादी ब्याह से, तब आप क्या करिएगा, अगल बगल में चचेरा मौसेरा फुफेरा मेरा इस सब को खोजिएगा, उस सब को खोजिएगा। ये सब कहीं है शादी करने वाला तो कर देते हैं। तो ये आपका कजन ब्रदर में सब चला आया। जब भाई सब खत्म हो गया तो चचेरी फुफेरी मसेरी ममेरी बहन को खोजने लगे, वो सबको भी कर दिए। और जब शादी ब्याह सबका हो गया तो बहनोई साला तो दर्शन देंगे ही देंगे। तब कौन दर्शन देंगे, बहनोई साला, क्योंकि भाइयों से वो शादी कर दिए तो उधर साला दर्शन देगा, और बहन सब कर दिए तो बहनोई दर्शन देगा। फिर आता है ब्रदर इन लॉ, भाभी। भाई सबका शादी की तो भाभियों भी मिल जाएगी, और साली ननद मिल जाएगी बहन सबको। लड़का लोग को भाभी मिल जाएगी, लड़की लोग को भाभी और साली, और लड़की लोग को जो ममेरी चचेरी बहन की शादी की उसको ननद मिल जाएगी। ननद मिल जाएगी तो ननद जातीय होती है गलत। ननद और भाभी में पटरी कभी खाता नहीं आसानी से, और सास और बहू में भी पटरी खास करके खाता नहीं है। लेकिन कोई कोई सास बहू में पटरी बढ़िया खाता है, ऐसा नहीं है, सबको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ननद, सिस्टर इन लॉ। अब पति हस्बैंड और पत्नी वाइफ। जब इतना कहानी बीच में मिल गया तो लास्ट में जो बहन की शादी की उसको पत्नी मिली, यदि पति मिले, और जो भाई की शादी की उसको पत्नी की, यहाँ पे इसका कहानी ख़त्म। अब इनका बुद्धि ख़त्म। क्योंकि होता क्या है, जब शादी करेगा तो पहले जब ससुराल जाता है तो बीवी से ज़्यादा साली पर ध्यान रखा जाता है, बीवी से ज़्यादा साली पर ध्यान रखा जाता है। और साली पर जब ध्यान रखते हैं तो उसका दिमाग ख़त्म हो जाता, मन भर जाता, तो फिर आ जाता अंतिम अपनी पत्नी पे, और लास्ट में पत्नी से ही ज़िंदगी ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है एक पीढ़ी नीचे और एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी नीचे का क्या मतलब और एक पीढ़ी ऊपर का क्या मतलब। अब एक पीढ़ी नीचे और एक पीढ़ी ऊपर का क्या मतलब देखिए। अब यहाँ आप लोग इस सब का तो निपट लिए। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले किस पे फोकस जाएगा, पिताजी पर। फिर उसी के बगल में है कौन, माँ। फिर उसके बगल में है फूफा चाचा। अब यहाँ देखिए, फूफा चाचा अंकल, चाची फूफा आंटी, मामा मौसा मैटरनल अंकल, और मामी मौसी मैटरनल आंट, ससुर फादर इन लॉ, सास मदर इन लॉ। अब देखिए थोड़ा सा हम गलती किए हैं। ये मैटरनल अंकल जो है मामा मौसा, मैटरनल अंकल है मामा मौसा। तो उस स्थिति में फूफा और चाचा को पैटर्नल अंकल कहेंगे। उस स्थिति में फूफा और चाचा को पैटर्नल अंकल कहेंगे। और जिस प्रकार मैटरनल आंट मतलब मामी मौसी, तो उसी प्रकार यहाँ पैटर्नल आंट हो जाएगा। पैटर्नल और मैटरनल में क्या फ़र्क है। पैटर्नल कहने का अर्थ होता है पिता से संबंधित, जबकि मैटरनल कहने का अर्थ होता है माँ से संबंधित। अब आप देखिएगा फूफा और चाचा। फूफा कौन होता है तो आप लोग को पता होगा, फूफा वही होता है आपके पिता के बहन की हस्बैंड, आपके पिता के बहन का हस्बैंड, यानी आपके फूफा का पति फूफा, और फूफा भी आपके पिता की बहन, और चाचा आपके पिता के भाई, और चाची आपके पिता के भाई की वाइफ। तो ये सब हो गया पिताजी से संबंधित। अब मामा कहीं भी आपको पिताजी से संबंधित नहीं दिखाई देंगे, दूर से संबंधित होते हैं, साला होते हैं, लेकिन डायरेक्ट यदि ब्लड रिलेशन की बात करें तो वो माँ का भाई होता है, इसीलिए वो मामा होता है, और मैटरनल अंकल इसीलिए कहते हैं। और मौसा भी होता है, माँ से संबंधित होता है, क्योंकि माँ की यदि बहन होगी, उसका पति होगा, तभी मौसा हो सकता है, इसलिए वो माँ से संबंधित है। तो ये एक जनरेशन ऊपर हो गया। ठीक उसके एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड फादर,
जिसका हिंदी होता है नाना और दादा। ग्रैंड मदर, जिसका हिंदी होता है नानी और दादी। ये हो गया। अब यदि इसके ऊपर बढ़ने की आपको नौबत आ जाएगा, 3 पीढ़ी की बात हो जाएगी, 3 पीढ़ी ऊपर, तो यहाँ लिख लीजिए GGF और GGM, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं परदादा परदादी, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। तो यही आपका हो जाएगा। और इसका ज़रूरत बहुत कम, नहीं के बराबर पड़ता है, 2% 1%, और खुदा न खास्ता कभी दे दिया तो आप उसको बना के आ जाएंगे और क्या करिएगा। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। अब नीचे बेटा, फिर बगल में बेटी, भतीजी डॉटर, अब भतीजी भगनी नेफ्यू। अब देखिए नेफ्यू का मतलब भतीजा और भगना दोनों होता है। नेफ्यू का मतलब भतीजा और भगना दोनों होता है, और भतीजी भगनी निस का मतलब होता है। निस मतलब भतीजी भगनी। दामाद को कहते हैं सन इन लॉ, दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। पुत्र वधू कहते हैं डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू कहते हैं डॉटर इन लॉ। उसके भी नीचे आएंगे तो पोता ग्रैंड सन, पोती ग्रैंड डॉटर, नाती ग्रैंड सन, नतनी ग्रैंड डॉटर। अब यानी कहने का मतलब ग्रैंड सन मतलब पोता, ग्रैंड सन मतलब पोता और नाती दोनों होगा, और ग्रैंड डॉटर मतलब पोती और नतनी दोनों होगा। लेकिन इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। और यदि 3 पीढ़ी नीचे आएंगे, 3 पीढ़ी नीचे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप आते हैं तो ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी ग्रेट ग्रैंड सन मतलब पर पोता पर नाती पर पोती पर नतनी, ये आपका होगा। तो इस तरीके से जनरेशन चार्ट समझ गए हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो हम आपको एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, फिर वहाँ पता चलेगा। देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। इससे पहले एक छोटा क्वेश्चन बना देखिए। चलिए ये छोटा क्वेश्चन है, फिर उसको भी देखेंगे। अब यहाँ कह रहा है ए और बी भाई हैं। आप क्या करेंगे, ए और बी, ये कौन है, भाई है आपस में। तो ए और बी भाई है आपस में, तो हम बॉक्स भी बना दिए, मेल भी दे दिए, और दोनों तरफ से एरो देने का मतलब ए बी का भाई, बी ए का भाई है। और यहाँ लिख रहा है ए और बी भाई है, ये हो गया। अब भाई था तो एक जनरेशन दिए। अब कह रहा सी और डी बहनें हैं। अब सी और डी बहनें हैं तो आपको ना तो सी का कोई आता पता है ना डी का कोई आता पता है, तो यहाँ पे सी डी के बारे में कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का पुत्र यहाँ पे कोई होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा मेल मेंबर होगा, और वो ए का पुत्र डी का भाई है। अब डी का ये क्या है, डी का भाई है। ए का पुत्र कौन है पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो डी का भाई है। अब ये हम बात को लिख सकते हैं, सी और डी बहनें हैं। अब सी और डी बहनें हैं तो यहाँ पे क्या पता चल गया, दोनों बहन हैं। हम क्लियर लिख भी देते हैं, माइनस भी दिए, गोला भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया। ए का पुत्र डी का भाई है। बी किस प्रकार संबंधित है सी से। अब देखिए बी किस प्रकार संबंधित है सी से, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये से का मतलब होता है उस आदमी को बोलिए बोलने के लिए, क्योंकि जहाँ से लगल है वहाँ से हमको आगे चलने की बात होगी। तो सी के पास से है तो सी बोलेगा या बोलेगी बी को क्या, तो अब देखिए कैसे बोलेगा बोलेगी। इसका ये भाई है, भाई का बेटा भतीजा। अब जब डी का ये भाई है तो इसका ये कौन है, बहन है। क्यों, क्योंकि फीमेल है। अब बहन की कौन है, बहन है। तो अब बी क्या बोलेगा या बोलेगी, तो बी मेल मेंबर है तो बी क्या बोलेगा, सो देखिए भाई, भाई का बेटा भतीजा, भतीजी की बहन भतीजी, भतीजा की बहन भतीजी, अब भतीजी की बहन भतीजी। अब यहाँ पे जो है बी किस प्रकार संबंधित है सी से, तो सी, तो ये इसका ये कौन है, भतीजी, सॉरी, हाँ इसका कौन है, ये भतीजी। ठीक है। अब यहाँ पे
ये आदमी इसको भतीजी बोल रहा है। तो जब आपको कोई आदमी भतीजी बोलेगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? या तो मामा होंगे या चाचा होंगे या मौसा होंगे या फूफा होंगे, यानी कोई अंकल होंगे। अब यहाँ पे जब हम इधर से चलने की बात करते हैं तो इसका ये बहन, बहन का ये भाई तो भाई, भाई का पिता तो पिता, पिता का भाई तो चाचा, पिता का भाई तो चाचा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाने का मुख्य मकसद यही है जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना। डायग्राम बनाने का मुख्य मकसद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक दो पहले था, उसको हम क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए डी की माँ है। ए क्या है? डी की माँ है। डी एक जनरेशन नीचा होगा क्योंकि ये बेटा या बेटी होगा पता नहीं, लेकिन ए डी की माँ है तो ए फीमेल मेंबर होगी, ये कन्फर्म है, और माँ एक जनरेशन ऊपर होता है। तो ए डी की माँ है, ए डी की माँ है और बी की बहन है। और का प्रयोग जब करें तो किसके लिए? तो फर्स्ट वाले के लिए, और यदि यहाँ पे जो का प्रयोग होता तो सेकंड वाले के लिए। और बी की बहन है तो बी की बहन कौन है? ए है। बी की बहन कौन है? ए है। बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी है सी है, ये इसकी, अब देखिए बी की बेटी कौन है? सी है। एरो कहने का मतलब ऊपर से नीचे रिश्ता देख रहे हैं। बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। अब बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, यानी सी का पति कौन है? एफ। जी ए का पति है। अब जी क्या है? ए का पति है। ए का पति कौन है? जी ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है? तो डी क्या बोलेगा जी को? डी क्या बोलेगा जी को? अब देखिए इसका ये माँ है, अब माँ का पति पिता, माँ का पति पिता। अब इधर के बारे में जी चर्चा था, इसका हमको कोई उपयोग नहीं दिख रहा था और इसका कोई यूज भी नहीं था, लेकिन ये आपको परेशान करने के लिए वो सब दिया जाता है। यही बात हम आपको जब शुरू में समझा रहे थे तब बोले थे यहाँ सीधे सीधे नहीं कह के उल्टा पुल्टा कहता, तो वही देखिए इस सब फालतू बी सी एफ का चर्चा किया और यहाँ पे हमको रिश्ता ए डी जी में ही निकल गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पिता हो जाएगा। और ये एसएससी एलडीसी 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी सेम उसी प्रकार है। ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए क्या है? ए बी की पत्नी, बी की पत्नी का मतलब बी मेल मेंबर, इसकी पत्नी। ए बी की पत्नी, बी की पत्नी के पति, तो बी के पत्नी का पति मतलब अर्थात यही इसका भाई है। अब इसका भाई कौन है? ए है। यहाँ से इसका रिश्ता खत्म। सी और डी बी की बहनें हैं, सी और डी बी की बहनें हैं। अब बी की बहन कौन है? सी और डी। सी और डी बी की बहनें हैं। ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? सी क्या बोलेगा या बोलेगी ए को? तो सी क्या बोलेगा बोलेगी ए को। तो बी का ये भाई है ए और बी का ही सी और डी बहन है, तो ये बहन का ये भाई, तो ये क्या बोलेगी? सी को बोलने की नौबत आएगी तो क्या बोलेगी? भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो गया। और ये क्वेश्चन जो है देखिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन किस किस तरीके को उलझाने के लिए देता है। अगला प्रश्न देखिए, ये सब टाइप 1 का ही जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये 31/1/2016 एसएससी स्टेनोग्राफर सी एंड डी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? सी एंड डी में पूछा गया है। यहाँ कह रहा है ए की माँ बी की बहन है। अब ए की माँ कौन है ये नहीं पता है। ए की माँ
ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है और उसकी एक पुत्री है। अब देखिए और का प्रयोग क्या है, तो ए की माँ, ए की माँ, ए की माँ, माँ, ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है, तो इसकी बी की बहन और ए की माँ एक ही आदमी है और उसकी एक पुत्री है। किसकी? और का प्रयोग क्या है, तो ए की, उसकी एक पुत्री है, तो ए की एक पुत्री होगी और उसकी एक पुत्री है सी है और इसकी एक पुत्री सी है, सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? अब देखिए इसका ये माँ है, अब माँ का ही, क्योंकि बी का ये बहन है, तो अब यहाँ पे बी की बहन ये है, ए की माँ ये है। अब यहाँ पे या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा। अब यहाँ किसको कहना है? ए का बी के साथ निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? ए का बी के साथ निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? अब देखिए यहाँ पे मेल मेंबर होता है तो ये भाई, भाई का बेटा, तो भांजा या भांजी, भांजा या भांजी। अब यहाँ पे भतीजा या भतीजी, और इधर से चलेगा तो ये माँ का ही भाई, तो मामा, मामा, या इधर से ये या मौसी, और यहाँ पे मेल मेंबर होगा तो चाचा, ये पिता ही होंगे, चाचा। तो इस सब तरीके से आंसर आएगा। तो भतीजी भांजी का आंसर है पुत्री का आंसर। अब ए के बारे में पता नहीं है, ई भी पता नहीं है, पत्नी का कोई चांस नहीं है, तो इसका सही आंसर भतीजी और भांजी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन था और इसमें थोड़ा संभावना है भतीजी या भांजी। तो इस तरीके से 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर डी का भाई है। आर क्या है? डी का भाई है। आर क्या है? डी का भाई है। डी का भाई कौन है? डी का भाई आर है। क्यू आर की बहन है। क्यू क्या है? आर की बहन है। आर की बहन कौन है? क्यू, ये आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ए एफ का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एफ क्या है? डी की पुत्री है। डी की पुत्री कौन है? एफ। और ए एफ का भाई है। ए क्या है? एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है? ए। ए एफ का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एफ डी की पुत्री होगी। एम क्यू के पिता है। एम क्या है? क्यू के पिता है। एम क्या है? क्यू के पिता है। क्यू के पिता कौन है? एम क्यू के पिता है। तो ए के चाचा कौन है? अब ए का चाचा कौन होगा? ए यहाँ है, अब इसका चाचा कौन होगा ये निकालना है। देखिए तो ए के चाचा, तो ए के चाचा कौन है? अब ए का चाचा कौन है? क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन शुरू से हम देख लेते क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आर डी का भाई है। आर क्या है? डी का भाई है। डी का भाई है। क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है। ए क्या है? एफ का भाई है। एफ का भाई है। ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एफ डी की पुत्री है। एम क्यू के पिता है। एम क्यू के पिता है। तो ए के चाचा कौन है? अब ए का चाचा कौन है? तो इसका ये बेटी है, ए का चाचा आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका डी का ये पुत्री है और इसका ये भाई है। अब यहाँ उम्मीद है थोड़ा सा इसी का है, इसलिए आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए तभी जो क्वेश्चन छोड़े थे वो बता देते हैं।
देखिए यहाँ कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं और सदस्य का नाम है ABCDE और F, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। BC का पुत्र है, कह रहा है BC का पुत्र है, B क्या है, C का पुत्र है, मेल मेंबर, यहाँ हम क्लियर करने के लिए पुत्र लिख देते हैं। BC का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है, लेकिन C जो है B की माता नहीं है। तो जब यहाँ पे माता नहीं है तो कन्फर्म पिता होंगे, ठीक है। C B की माता नहीं है। A और C विवाहित दंपत्ति है, जब ये मेल हो गया तो ये फीमेल होबे करेगी। A और C विवाहित दंपत्ति है, शादीशुदा जोड़ा है। E C का भाई है, E क्या है, C का भाई है। C का भाई कौन है, E C का भाई है। D A की पुत्री है, D क्या है, A की पुत्री है। A की पुत्री कौन है, A की पुत्री, D A की पुत्री है। F B का भाई है, F क्या है, B का भाई है, B का भाई है, F B का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, अब एक पुरुष सदस्य, 2 पुरुष सदस्य, 3 पुरुष सदस्य, 4 पुरुष सदस्य, 4 कन्फर्म है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण का एक भाई प्रेम है, करण का एक भाई प्रेम है और एक बहन निशा है। करण की एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी की बात हो रही थी, निशा को इधर कर देते हैं। करण हो गया। अब देखिए करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्षा है। करण की पत्नी नाज है, पुत्री नक्षा है, तो नक्षा दोनों के मिलने से ही बना होगा माँ बाप से, ठीक है। नक्षा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है। नक्षा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुआ है, अकबर से हुआ है और उसकी एक पुत्री रिया है। इन दोनों की एक पुत्री है रिया है। और नक्षा और निशा के बीच क्या संबंध है, नक्षा और निशा के बीच। अब देखिए इसका ये बहन, इसका ये भाई, भाई की बेटी तो भतीजी, और नक्षा कहाँ है और निशा, तो ये निशा के भाई, भाई को ये भाई, भाई पे भतीजी। अब यहाँ पे निशा फीमेल है, भतीजी बुआ, माँ पुत्री, बहन माँ पुत्री, भतीजी और बुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 3 नंबर बना दिए हैं, 4, 5 भी, 6 भी, 7 भी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी जी का भाई है, पी क्या है, जी का भाई है, पी जी का भाई है, पी जी का भाई है। जी टी की माँ है, जी क्या है, टी की माँ है, जी टी की माँ है, जी टी की माँ है। टी की विवाह के से हुआ है, टी की विवाह के से हुआ है, के से हुआ है। डी के का पुत्र है, डी क्या है, के का पुत्र है,
डी के का पुत्र है, डी के का पुत्र है। बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है। ठीक है। यदि भी डी की बहन है, यदि भी डी की बहन है, यदि भी डी की बहन है, भी डी की बहन है, यदि भी डी की बहन है, तब बी भी से किस प्रकार संबंधित है? तब बी भी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो है ये बी डी की पत्नी है, बी जो है डी की पत्नी है, तो बी डी कहाँ, तो यहाँ जो है हमको निकालना है बी भी से किस प्रकार, बी भी से, तो भी क्या बोलेगा? तो इसका ये बहन है, ये भाई है, भाई पत्नी भाभी, भाई की पत्नी अर्थात भाभी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टी का पी से क्या संबंध है? टी का पी से क्या संबंध है? पी क्या बोला टी को? तो इसका ये माँ का भाई मामा, तो इधर से भांजा या भांजी, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये IBPS PO 2015 क्वेश्चन पूछा गया है। आर का विवाह यू के साथ हुआ है। इससे पहले इधर का क्वेश्चन कुछ देख लीजिए जो आप लोग के लेवल का हो, हल्का हल्का। चलिए ये देख लीजिए, ए डी का भाई है, डी बी का पति है। ए क्या है? डी का भाई है। डी का भाई कौन है? ए डी का भाई है। डी बी का पिता है। डी क्या है? बी का पिता है। बी का पिता कौन है? डी। डी बी का पिता है। बी और सी बहनें हैं। बी और सी बहनें हैं। बी और सी बहनें हैं। तो ए का सी से क्या संबंध है? सी क्या बोलेगा ए को? सी क्या बोलेगा ए को? सो देखिए, ये दोनों आपस में भाई हो गया और इसका ये पिता है, तो इसका ये बहन, तो सी क्या बोलेगा? सी की बहन के पिता अर्थात पिता, और पिता का भाई अर्थात चाचा। पिता का भाई अर्थात चाचा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगला दिन फिर हम आपको ये वीडियो बताएंगे, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 1 घंटा के वीडियो में अपलोड शुरू से लेकर क्वेश्चन सिलेक्शन से लेकर टाइपिंग लेकर आंसर निकालना लेके और वीडियो बनाना, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, यानी सीधा समझ लीजिए 1 घंटा के वीडियो बनाने के लिए हमको 6 से 8 घंटा की मेहनत करना पड़ता है। और जब आप लोग आराम से वीडियो देख लेते हैं, सरक जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। जो आज भी कुछ ऐसे इंसान बचे हुए हैं जो फ़ायदा तो लेंगे लेकिन फ़ायदा देंगे नहीं, और जब आप फ़ायदा लेंगे फ़ायदा नहीं देंगे तो ऊपर वाला सबको देखता है। इसलिए हमसे मत डरिए, लेकिन ऊपर वाला का थोड़ा ख्याल रखिए, जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग पे बनाए रखिए दया दृष्टि, और हम भी आप पे दया दृष्टि बनाए रहेंगे। तो जाते जाते फिर कहेंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।